हेलो, स्वागत है आप सभी का दिस इज देवा ऑफिशियल। माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। ये क्लास जो है आप सभी के लिए फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, इस सभी ट्रेड के लिए है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैंड टूल। और आज का जो हैंड टूल रहने वाला है वो आपका रहेगा पंच। और स्पेशल टूल है पंच, क्योंकि आप लोग वर्कशॉप में अगर कार्य करते हैं तो उसमें पंच का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, पंच के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पंच होता क्या चीज़ है पहले, ठीक है। पंच एक किसी भी कार्यखंड की सतह पर, कोई भी कार्यखंड रहता है या फिर जॉब रहता है, उसकी सतह पर जो अस्थाई मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए जिस भी टूल का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उसको हम लोग कहते हैं पंच कहते हैं। अब देखिए, पंच की जो प्रक्रिया है, पंचिंग करने की जो प्रक्रिया है, पंच के द्वारा जो प्रक्रिया किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं पंचिंग प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए, अब इसके कुछ भाग हो जाते हैं, उस भाग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला भाग आपका हो जाता है हेड, ठीक है। हेड, यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पर जहाँ पर आप हथौड़े की चोट मारते हो उस पर, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है नुकीला सा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आप पॉइंट बोलते हो ये नुकीले भाग को। इसका एंगल अगर हम लोग बात करें तो 12 से 15 डिग्री इसका एंगल होता है। इसका जो ग्राइंडिंग एंगल होता है पंच का, वो 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री इसका ग्राइंडिंग एंगल रहता है। और यहाँ पे जो इसकी बॉडी रहती है, बीच का जो शेप बचता है ये, ठीक है, जिस पे नर्लिंग भाग होता है, ये नर्लिंग, ताकि हाथ की ग्रिपिंग बनी रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताते हैं क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंच, ठीक है। पंच में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। पंच का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वो कहाँ करते हैं दोस्त, कार्यखंड के बिंदुओं को गहरा करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। कार्यखंड के बिंदुओं को गहरा करने के लिए करते हैं। अब इसका यूज क्यों करते हैं, जहाँ पर डिवाइडर द्वारा चाप या फिर वृत्त बनाना होता है, ठीक है, ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी प्रोसेस होती है, या फिर कोई ड्रिलिंग प्रोसेस करनी होती है, तो हम सबसे पहले पंच के द्वारा उस पर जॉब पर पंचिंग करेंगे, ताकि जब हम ड्रिलिंग प्रोसेस करें तब हमारा जो ड्रिल का बिट रहे वो इधर उधर न जाए, सेंटर में बना रहे, और उसी सेंटर पे वो ड्रिल करे जहाँ पे हमको ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए, जो पंच के मटेरियल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पंच का जो मटेरियल होता है, पंच के मटेरियल यह एक हाई कार्बन स्टील का बनता है। किसका बनता है दोस्त, हाई कार्बन स्टील का बनता है, ठीक है, उच्च इस्पात का बनता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, प्रमुख भाग के बाद में हम लोग डिस्कस करें, अभी फिगर के माध्यम से डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ बताते हैं। आपका जो हेड होता है वो ऊपर होता है, जिस पर हम हथौड़े की चोट मारते हैं, और जो पॉइंट होता है वो सबसे निचला भाग होता है, जिसका एंगल कितना होता है, 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी होती है, जहाँ पर हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, वो भाग होता है जो बॉडी, वो नर्लिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया गया होता है। यहाँ वाला भाग जो होता है वो नर्लिंग होता है, ताकि हम लोग पकड़ें तो ग्रिपिंग पॉइंट बनी रहे, ठीक है। चलिए, पंच के प्रमुख प्रकार देखिए, पंच के जो प्रमुख प्रकार हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पंच मेनली 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने, 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको 3 पढ़ना है, और जिसको कोई दिक्कत हो तो और भी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, इतना ही आपके फिटर ट्रेड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, फिटर ट्रेड में यूज़ किया जाता है। और किताबों में क्वेश्चन भी जो आते हैं वो आपके डॉट पंच, प्रिक पंच, सेंटर पंच से आते हैं, लेकिन हम आपको सब पढ़ाना, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट के माध्यम से, सब पढ़ाएंगे, बेसिक से अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए, डॉट पंच, प्रिक पंच, सेंटर पंच, पिन पंच, बल पंच, ठीक है, बैल पंच, इसको बॉल पंच भी कहते हैं। ऑटोमेटिक सेंटर पंच, एक पेन के आकार का रहता है, ऊपर हम लोग ऐसे टिक से करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पंच कर देता है। सॉलिड पंच, हालो पंच, बेड पंच, और लेटर नंबर पंच। लेटर नंबर पंच क्या चीज़ होता है, जब हम लोग जॉब को बना देते हैं तो हम अगर अपना नाम लिखना होता है जॉब पर, तो उस पर एक जो भी रहता है लेटर के जरिए हम आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, और नंबर में अपना रोल नंबर वगैरह पंचिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक आपका पंच हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, पहला जो आपका पंच होता है वो डॉट पंच होता है। मित्र, क्या होता है, डॉट पंच होता है, ठीक है। अब डॉट पंच क्या चीज़ होता है, यह किसका बनता है, कास्ट स्टील का बनता है, ठीक है, कास्ट स्टील का बनता है। अगर कास्ट स्टील नहीं रहेगा तो हाई कार्बन स्टील लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, हाई कार्बन स्टील लगाएंगे, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का बनता है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो षष्ठभुजाकार होती है। इसका ये चीज़ पूछा था, जिसका एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, तो इसका 60 डिग्री एंगल होता है। कितना, जो आपका डॉट पंच होता है 60 डिग्री एंगल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका दूसरा जो पंच आता है वो सेंटर पंच आता है। कौन सा पंच आता है, सेंटर पंच आपका आता है। अब देखिए, सेंटर पंच क्या चीज़ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं।
ये पंच जो होता है डॉट पंच से थोड़ा आकार में बड़ा होता है। कैसे होता है? जो हमारा डॉट पंच होता है उससे थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है। इसका पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर उसका पॉइंट का बात करें तो उसका 60 डिग्री होता था। कितना होता था? 60 डिग्री होता था। और इसका जो पॉइंट है वो आपका 90 डिग्री होता है। इससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ पर पंचिंग करें तो जहाँ पे हमें पॉइंट रहे वहाँ पे आसानी से इसका पंच जो पॉइंट है वो आसानी से बैठ सके, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें तो हमारा वो 100 mm की लंबाई में मिलता है और 10 mm की व्यास में मिलता है। जो हमारा सेंटर पंच रहता है उसकी लेंथ की बात करें तो 100 mm रहेगा, और अगर मोटाई की बात करें, व्यास की बात करें तो 10 mm रहने वाला है। यहाँ तक हम आशा करते हैं सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो लास्ट वाला जो पंच है उस पर थोड़ा सा डिस्कस और चर्चा कर लेते हैं कि हमारा लास्ट वाला जो मेन है, ठीक है, वो हमारा प्रिक पंच है, ठीक है, लास्ट का प्रिक पंच हो जाता है। प्रिक पंच की अगर हम बात करें तो वो इसकी लंबाई होती है बहुत कम होती है, प्रिक पंच की लंबाई कम होती है। इसका पॉइंट एंगल की बात करें तो 30 डिग्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल होता है। इसका प्रयोग हम लोग हल्की धातु पर करते हैं। हल्की धातु में जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। हल्की धातु मतलब तांबा, पीतल, एल्युमिनियम और ये सभी धातुएं हल्की होती है। इस पर हम लोग पंचिंग करते हैं, किसकी मदद से? प्रिक पंच की मदद से करते हैं, ठीक है, आदि पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, आप सभी को शानदार लगा होगा। चैनल बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।